जवानी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीजों का सामना करते हैं। उस समय सभी चीजें हमारे लिए बिल्कुल नहीं होती है। तरह तरह की मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि देश दुनिया के बारे में, लोगों के व्यवहार के बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। लेकिन आज के इस गुरु और शिष्य की कहानी में गुरु अपने शिष्यों को 7 ऐसी बातें बताते हैं और कहते हैं कि अगर आप मेरी ये 7 बातें शुरू से ही याद रखते हैं तो जिंदगी भर मेरी ये 7 बातें तुम सबको हर एक मुश्किल से बचाएंगे। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम यही 7 बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक आप जरूर बने रहिएगा। चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, मगध राज्य में एक बड़ी सी बगीचे में एक बौद्ध भिक्षु पिछले कुछ दिनों से आकर के रह रहे थे और उस बगीचे में वह ज्ञान से जुड़ी बातें करते थे जो मानव समाज के लिए कल्याणकारी हो, जो जीवन के उद्धार के लिए हो, जो मनुष्य के कल्याण के लिए हो। वह सभी बातें वो ऑपरेशन में बैठे लोगों को सुना रहे थे और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दूर से गांव के लोग एकत्रित हुए थे। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मित्रों, आप सबके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती होंगी और उनका सामना करते करते आप लोग परेशान भी हो जाते होंगे, क्योंकि कई बार होता है कि जब आपको पता नहीं है कि इस मुसीबत से कैसे निकले, इस मुसीबत से कैसे पार पाएं, तो आप बहुत ज्यादा परेशान भी हो सकते हैं। तो आज हम आप सबको 7 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि आपको सभी मुश्किलों से बाहर निकाल लेंगे और मेरी ये 7 बातें आप अपनी जीभ मन भर याद रखिएगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि पहली बात जो तुम सबको याद रखनी है, जीवन भर वजह है कि किसी भी व्यक्ति से रिश्ता रखने से पहले उसके बारे में ठीक तरीके से जान लो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हम सब अपनी जिंदगी में यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि हम हर व्यक्ति से रिश्ता रख लेते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि वह इंसान कितना खराब था। वह हमारे साथ छल किया, वह हमारे साथ धोखा किया, उसने हमें लूटा, उसने समाज में कट्टरता फैलाए, लोगों के बीच फूट डालने का काम किया। इन सब बातों को जाने बगैर अगर हम ऐसे व्यक्ति से रिश्ता रख लेंगे, हमारा विनाश तो निश्चित ही। यह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी से रिश्ता ही रखना है, उसके साथ विवाह के बंधन में बंधना है, तो सबसे पहले उसके बारे में अवश्य जानो। बिना उसके बारे में जाने तुम उसके साथ रिश्ता मत रखना। कुछ लोग शुरुआत में आपके साथ बहुत अच्छा होने का दिखावा करेंगे, लेकिन जब लोग समझ जाएंगे कि आप उनकी गिरफ्त में आ गए हैं, तब वे लोग अपना असली रूप दिखाते हैं और फिर आपको हर तरफ से परेशान करते हैं, यहाँ तक कि आप आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। ये सभी परेशानियां इस वजह से उत्पन्न हुई क्योंकि आपने सामने वाले को जाने बगैर उससे रिश्ता रख लिया। आपको किसी व्यक्ति से मिले 1-2 दिन नहीं हुए कि आप उससे बातें करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ आपके रिश्ते में आ जाते हैं। उससे आपकी बहुत गहरी मित्रता हो जाती है, ये बहुत गहरी दोस्ती हो गई। तो इस बात से सचेत रहना, क्योंकि एक ही दिन में आप किसी को जान नहीं सकते, किसी को समझ नहीं सकते। किसी के बारे में जानना है तो उसके साथ समय बिताए, उसके व्यवहार को समझे, उसकी बोलचाल की भाषा को समझे, रहने के तरीके को समझे। धीरे धीरे आपको इसके बारे में पता चल जाएगा और जब आप कुछ व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा कि इंसान कैसा है, तो ही आप उससे रिश्ता रखिए। पुरुष किसी सुंदर स्त्री को देखा रहे हैं कि उसके साथ रिश्ता रखने के लिए तैयार हो गया, बिना उसके गुणों को जाने बगैर, बिना उसके व्यवहार को जाने बगैर, और बाद में जब उसे धोखा मिलता है तो आप बहुत पछताते हैं। और स्त्रियों के लिए भी होता है कि वह किसी पुरुष को पैसे वाला व्यक्ति है, कि उसके पास पैसा बहुत है, जमीन जायदाद है, अमीर है, सुंदर है, तो वह उसके साथ तुरंत रहने को तैयार हो जाती है, बिना ये जाने बगैर के इंसान अंदर से कैसा है। याद रखना, अमीर पैसे वाले धनवान लोगों के रिश्ते बहुत ज्यादा समय तक नहीं देते हैं, जो कि आज के समय में आप देख ही रहे हैं कि जो अमीर है उनकी शादी उतनी जल्दी टूट रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि हम एक दूसरे के गुणों को जाने बगैर सिर्फ उसकी सुंदरता को देख करके उससे रिश्ता रख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम किसी की सुंदरता को देख के उसके साथ रिश्ता रखेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। आज के समय की जो शादियां टूट रही हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, उसका मुख्य के कारण यही है। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि दूसरी बात जो आप सबको जीवन भर याद रखनी है, वो ये है कि समाज में विष घोलने वाले लोगों से दूर रहो, या तो उन्हें समाप्त कर दो या फिर उनसे दूर हो जाओ। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि कुछ लोग आपके आसपास, आपके देश में ऐसे लोग होते हैं जो आपके मन के अंदर समाज के प्रति, लोगों के प्रति विष घोलने का काम करते हैं, आपके दिमाग में विष भरते हैं, अर्थात वह सारे नकारात्मक विचार आपके अंदर डाल देते हैं जो दुनिया में करवाना चाहते हैं। ऐसे में होता क्या है कि हमारा
समाज और मानव जाति विनाश की तरफ आगे बढ़ चलती है। विष घोलने से विष ही पैदा होगा, कभी भी प्रेम पैदा नहीं हो सकता। अगर समाज में आपको प्रेम बांटना है तो आपको लोगों के मन में प्रेम बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ वीसी घोलने का काम कर रहा है, लोगों को लड़वा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों में लूटपाट और हत्या करवा रहा है, तो फिर समाज से ऐसे लोगों को समाप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप एक योग्य हैं तो फिर आप उसका सामना करिए और उसको समाप्त करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर वे बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो एक न एक दिन आप पर भी उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। विष घोलने वाले लोगों को समाप्त करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो यह है कि आप उसे बलपूर्वक समाप्त कर सकते हैं और एक तो यह है कि उस विष घोलने वाले व्यक्ति के दिमाग में प्रेम घोल सकते हैं, जैसा कि गौतम बुद्ध ने अंगुलिमाल के साथ किया था। मैं इन दोनों तरीकों में दूसरे तरीकों को सबसे ज्यादा तवज्जो देता हूँ, जो कि गौतम बुद्ध ने अंगुलिमाल के साथ किया था। आपकी वाणी में इतना मधुर बंद होना चाहिए, आपका व्यवहार इतना सामने और मधुर हो कि आप अपने व्यक्तित्व से, अपनी बोलचाल की भाषा से उस विष घोलने वाले इंसान के अंदर प्रेम घोल करके उसके दिमाग से विष घोलने वाली बातों को दूर कर दीजिए। कभी भी जबरदस्ती आप किसी को समझा नहीं सकते, जबरदस्ती से सिर्फ युद्ध ही होता है, कभी भी प्रेम नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पर अगर आप कमजोर हैं, लाचार हैं, तो आप बुरे लोगों से, समाज में विष घोलने वाले लोगों से दूर ही रहें। जब सही वक्त आएगा तो ये प्रकृति खुद ब खुद उन्हें नष्ट कर देगी, क्योंकि एक बात तो सत्य है, जो अपने आसपास जितना ज्यादा गड्ढा खोदता है तो एक दिन वो उस गड्ढे में जरूर करेगा। कुछ दिन बाद बचकर चले, लेकिन एक न एक दिन जब उसके आसपास गड्ढे ज्यादा हो जाएंगे तो वो खुद ब खुद उसमें नष्ट हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मित्रों, तीसरी बार जो आप सबको याद रखनी है वह ये है कि जीवन में बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत लगा बैठना। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि उम्मीद कभी कभी हमें बहुत ज्यादा दुख देती है, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति से या किसी वस्तु से हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो हमारा उसके प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है और भविष्य में जो हम सोचते रहते हैं कि चीजें हमारे अनुसार होंगी, लेकिन वह चीज हमारे अनुसार नहीं होती है, या वह व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो हमारा एक विश्वास टूटता है, भरोसा टूटता है। और जब भरोसा टूटेगा तो जाहिर सी बात है कि दुख तो बहुत ही होगा। इसलिए उम्मीद रखो, लेकिन बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत लगा लेना। कई बार तो ये होता है कि आपने जिस व्यक्ति से जितनी उम्मीदें रखी है, हो सकता है कि वह आपसे उतनी उम्मीदें न रखता हो, या आपको उतना तवज्जो नहीं देता है जितना कि आप उसे देते हैं। और जब अपनी मनमानी करता है तो आपकी उम्मीदें टूटती हैं और फिर बाद में वही दुख का कारण भी बनती हैं। हर एक माता पिता को अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। अब ये बात सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि रही कैसे हो सकता है, उम्मीद तो हर माता पिता अपने बच्चों से ही लगाएगा ना। मेरा यहाँ कहने का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाए। आप अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उन पर थोप करके उसे उम्मीद मत लगाए, यानी आप जो अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाए उस चीज को पाने की उम्मीद अपने बच्चों से बहुत ज्यादा मत रखिए। उन्हें जो अच्छा लग रहा है उन्हें उनके हिसाब से काम करने दीजिए, उन्हें प्रोत्साहित करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चों के अंदर गुस्सा भर जाता है, उन्हें सहारा मिलता है कि उनके माता पिता उनके साथ खड़े हैं, तो फिर वह बच्चे अपनी जिंदगी में अपने कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। वे बच्चे अपनी जिंदगी में बहुत आगे भी जाते हैं, क्योंकि वे सब अपनी प्रतिभा के हिसाब से अपने अपने काम कर रहे हैं। गड़बड़ तो तब होता है जब माता पिता अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर थोप देते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने जो अपने जीवन में अर्जित नहीं कर पाया, उनकी इच्छा यह है कि उनकी खाएं, उनकी बच्ची पूरा करे। ऐसे में होता क्या है कि वे माता पिता अपनी जिम्मेदारियों का पहाड़ अपने बच्चों पर लाद देते हैं और फिर वे बच्चे अपने माता पिता की जिम्मेदारियों का पहाड़ ढोते ढोते थक जाते हैं। हो सकता है कि बच्चे आपसे कुछ कहना पाए, लेकिन अंदर ही अंदर वे बच्चे परेशान रहते हैं और बेबस से अपने कार्य को करते रहते हैं। और आपको बताया कि जब कोई अपनी कार को बेमन से करता है, वो कार्य कभी भी सफल सिद्ध नहीं होता है। तो मेरी आप सब से एक विनती है कि अपनी जिम्मेदारियों का पहाड़ अपने बच्चों पर मत होती है, उन्हें अपने मन से उनकी प्रतिभा के हिसाब से कार्य को करने दीजिए। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि मित्रों, चौथी बार जो आप सबको जीवन भर याद रखनी है ये है कि मुसीबत में कोई साथ नहीं देगा, मुसीबत के पलों में आपको खुद से ही सफल कर खड़ा होना होगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मित्रों, याद रखना, जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं और आप दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं होता है, क्योंकि इतिहास गवाह है ये दुनिया उसी को सबसे ज्यादा महत्व देती है जो कामयाब है, जिसके पास पैसा है। अभी आपके पास सब कुछ है, आप कामयाब है, पैसा भी आपके पास, तो तमाम लोग आपसे रिश्ता रखने पहुंच जाएं।
यहाँ तक कि जो लोग आपको कभी नहीं जानते वे भी आपसे रिश्ता रखने लगेंगे। ऐसे लोग लोगों से कहेंगे कि अरे फलाने हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, फलाने तो हमारे जान पहचान के आदमी हैं। हर कोई आपकी तारीफ करेगा, लेकिन दोस्तों समय का खेल होता है। अगर मान लीजिए कि आपका बुरा वक्त चल रहा है तो कोई आपको पूछने तक नहीं आएगा, यहाँ तक कि कोई आपको पैसे भी नहीं देने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा लोग उधार उसी इंसान को देते हैं जिसके पास पैसा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बाद में उन्हें उनके पैसे वापस दे देगा। याद रखना मित्रों, दोस्ती उसी से करना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है, आपको हर पल एक सहारा देता रहता है। आपके साथ है कौन, आपके साथ नहीं है, इसकी पहचान आपके बुरे वक्त में ही होती है। बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा हो वही आपका सच्चा और असली मित्र है। अच्छे और बुरे इंसान की पहचान तो बुरे वक्त में ही होती है। बुरा वक्त हमें बताता है कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। बुरा वक्त आता है तो परेशान मत होना, क्योंकि बुरा वक्त आपको अपने लोगों से पहचान करवाता है। जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है तो आपके साथ आगे की यात्रा में भी खड़ा रहेगा। अपने बुरे वक्त में परेशान मत होना, क्योंकि बुरा वक्त आपको बहुत कुछ सिखाता है। बुरा वक्त आपको संघर्ष करना सिखाता है। जितना आप संघर्ष करेंगे आने वाले दिनों में आप उतना ही मजबूत और परिपक्व इंसान बन जाएंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि मित्रों, पांचवी बात जो आप सबको याद रखनी है वो ये है कि बहुत ज्यादा चिंता में मत पड़ना। मित्रों, ये बात कहना तो बहुत आसान है कि आप बहुत ज्यादा चिंता में मत पड़ना। आप चिंता कर रहे हैं, हर कोई आपसे यह कहेगा कि चिंता करना ठीक नहीं है, लेकिन हमें ये समझ लेना जरूरी होता है कि चिंता हमें किन वजहों से आती है। ऐसा नहीं है कि सात संतों की जिंदगी में कोई चिंता ही नहीं है। चिंता आती है, सबकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन कुछ लोग उसको बहुत ज्यादा सोचते हैं तो कुछ कम ध्यान देते हैं। लेकिन चिंता से आज तक कोई नहीं बच सका है। चिंता आपको हर कदम पर पकड़ेगी, लेकिन उसे कैसे बचना है ये चीज आपको आनी चाहिए। मान लो कि आप सुबह उठे हो और आप इस बात की चिंता करते हैं कि अभी ठंडी हवा बह रही है, कमी हवा क्यों नहीं बह रही है, यह मौसम आपके अनुकूल नहीं है। आप ये सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं कि बाहर जाऊं कि न जाऊं। आप ये सोच रहे हैं कि भविष्य मेरे साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गड़बड़ न हो जाए, कहीं मैं किसी परीक्षा में फेल न हो जाऊं, कहीं मेरा व्यापार डूब न जाए, मेरे परिवार वालों को कुछ हो न जाए, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा जीवन साथी पता नहीं कैसा होगा। तमाम तरह की बातों को लेकर के आप परेशान हैं। आप इन सब बातों को एकांत में बैठ कर के सोच रहे हैं, तो क्या आपके सोचने से मौसम बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या आपके सोचने से भविष्य में होने वाली चीजें बदल जाएंगी? कभी नहीं बदलेंगे। और ना ही आपके बार बार सोचने से आपकी पिछली जिंदगी में, आपकी अतीत में जो भी घटनाएं हुई हैं, क्या आप बदली जा सकती हैं? कतई नहीं बदली जा सकती। तो जब आपके सोचने से कोई भी घटना नहीं बदल सकती तो फिर ऐसे चिंता करने से क्या फायदा जो सिर्फ आपके शरीर को ही परेशान करे, आपके शरीर को अंदर से चलाए। छोटी सी जिंदगी मिलती है हमें, आधे से ज्यादा जिंदगी तो हम चिंता में ही गुजार देते हैं। सोच सोच करके हम अपने आप को इतना परेशान कर लेते हैं कि हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। इस दुनिया में आपने जन्म लिया है, क्रिकेट या परमात्मा या ऊपर वाला ईश्वर आपके लिए रास्ता जरूर खुलेगा, बस आपको उस रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ाना होगा। आप जो अपनी जिंदगी में प्राप्त करना चाहते थे पर चीज आपको नहीं मिली, तो आप इस बात के लिए अपनी पूरी जिंदगी को मत कोसिए, ऐसा कुछ भी मत करना। चूंकि जो भी हो रहा है और जो भी होता है आपकी जिंदगी में हमेशा अच्छे के लिए होता है। ये बात समझने में कई बार तो कई साल लग जाते हैं, लेकिन कई बार तो कुछ दिनों बाद ही आपको ये बात समझ में आ जाती है कि अभी जो भी आपके साथ हुआ है वह अच्छा ही हुआ है। चिंता के समाधान के लिए सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया उपाय है कि आपको अपनी चिंता के समाधान के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई भी चुनौती नहीं है, इसका मतलब यह है कि वह जिंदगी जी नहीं रहा है, वह अपनी जिंदगी को किसी तरह काट रहा है। आप वर्ष से लड़ते लड़ते इतनी मजबूत हो जाएंगे, इतनी परिपक्व हो जाएंगे कि आप उन लाखों लोगों से बेहतर बन जाएंगे जो कि परेशानियों से लड़ना नहीं चाहते। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मित्रों, छठी बार जो आप सबको जीवन भर याद रखनी है वह ये है कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है तो कोई भी बड़ी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ देगी, आपका कुछ नहीं कर सकती। भगवान उसे इंसान के साथ हमेशा अच्छा करते हैं, उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं जो अपने काम को अच्छी तरीके से करता है। ऐसा नहीं है कि आपने भगवान की पूजा नहीं की तो वह नाराज हो जाएंगे, उनकी नजर में सभी प्राणी है
एक समान होते हैं। कई बार होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि आज मैं भगवान की प्रार्थना नहीं किया, आज मैंने अपना व्रत तोड़ दिया तो भगवान मेरे से नाराज हो जाएंगे। अगर वह ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मान लेती है कि एक माता पिता के दो लड़के हैं। एक अपने माता पिता की प्रतिदिन पूजा तो नहीं करता लेकिन अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, लोगों के साथ प्रेम भाव से रहता है। लेकिन दूसरा लड़का जो गंदी आदतों में लिप्त है, लोगों के बीच मतभेद पैदा करता है, समाज में विद्रोह पैदा करता है। इसके बावजूद वह अपने माता पिता की प्रतिदिन पूजा करता है। तो लड़कों के माता पिता सबसे ज्यादा किसी लड़के को मानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जवाब जरूर मिल गया होगा। अगर आप अच्छे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, भले ही आप आज भगवान की पूजा में या उनकी भक्ति नहीं कर पाए तो भगवान आपको कभी दोषी नहीं समझेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है आप उनकी पूजा करें या न करें, लेकिन आपकी उनके प्रति आस्था है, विश्वास है, आपको अपने कर्मों पर विश्वास है और आप अपने कर्मों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो ईश्वर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि मित्रों, सातवें और आखिरी बात जॉन आप सबको जीवन भर याद रखनी है कि आप अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। बहुत भी कहते हैं कि यह बात बहुत गहरी है। जब इंसान जन्म लेता है इस दुनिया में तो उसके बाद वह धीरे धीरे बड़ा होता है या भूल जाता है कि एक दिन वह भी मृत्यु को प्राप्त होगा। वह इस दुनिया में तमाम चीजों को इकट्ठा करने में लग जाता है। कई वर्ष तो आप पैसों के पीछे भागता रहता है, धन दौलत कमाने के पीछे भागता रहता है और धन दौलत कमाने के चक्कर में वह इतना आगे निकल जाता है कि वह अपने जीवन को जीना ही भूल जाता है। और कुछ लोग तो पाप और अन्याय करने लगते हैं और वे लोग सोचने लगते हैं कि ये दुनिया तो उनकी है, वह कभी मरेंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है मित्रों, मृत्यु भी एक दिन आएगी और जरूर आएगी, क्योंकि इस धरती पर जन्म लिया है उसे शरीर को छोड़कर के दूर जाना ही है। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं अच्छे तरीके से चाहिए, क्योंकि अगर मैं मानो की पर के बीच या परमात्मा आपको एक लंबी उम्र दी है, लगभग 60, 70, 90 साल की, तो हो सकता है कि जो लोग आपके साथ रह रहे हैं आपसे पहले इस दुनिया से विदा ले ले। लेकिन अगर परमात्मा या प्रकृति आपको 400 साल की एक लंबी उम्र दे तो क्या आप 400 सालों तक जिंदा रहना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपके माता पिता, आपके साथ रहने वाले आपके गहरे मित्र, एक समय के बाद सब आपसे दूर हो जाएंगे। तो आज 400 साल की जिंदगी जीकर क्या करेंगे? आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद अपने मित्र की भीख मांगने लगेंगे, क्योंकि आपके साथ रहने वाले लोग अब नहीं है, आपको प्यार करने वाले लोग के साथ नहीं है, तो आप खुद नहीं जीना चाहेंगे। तो जब तक आपको जिंदगी मिलती है आप प्रेम भाव से उसका आनंद लीजिए, उसको अच्छे भाव से जीने का प्रयास करिए और आप हमेशा यह महसूस करें कि आप अकेले ही हैं और अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, क्योंकि मृत्यु के बाद की यात्रा में तो आप अकेले ही होंगे ज्यादा, तो आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा अकेले ही वितरण करेगी संसार में। तो अगर आप अकेले हैं तो बहुत ज्यादा दुखी मत होना, या के साथ लोग हैं तो आप बहुत ज्यादा खुशी भी मत होना। अकेले हो तो भी ठीक है और न हो तो भी ठीक है। कई बार होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा निराश और हताश हो जाते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई इंसान ही नहीं है, अकेले पड़े हैं, उन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं है। इस बात को सोच कर के को बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अकेलापन आपको खुद आपकी पहचान करवाता है कि आप वास्तव में कौन है। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि जब आप एकांत में बैठते हैं तो आप खुद से खुद के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है कि मैं कौन हूँ। एक पल के लिए आपके विचार खुद आपकी तरफ ले जाते हैं, लेकिन आप उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको अकेलेपन से घबराहट होने लगती है। अकेलापन तो खुद से आपकी पहचान करवाता है, वरना लोगों के साथ रहते रहते आप भूल जाते हैं कि आप कौन है, आपने जन्म लिया है, आपके जीवन का मकसद क्या है। कई बार होता है कि कुछ लोग मरने से पहले डरते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि 400 साल की लंबी उम्र अगर आपको दी जाए तो आप 400 साल तक नहीं जी पाएंगे, क्योंकि एक वक्त पर आपके जन्म देने वाले लोग, आपके माता पिता आपके साथ नहीं होंगे। अगर आपकी शादी भी हो जाएगी, आपकी पत्नी भी उस समय नहीं होगी, आपके बच्चे भी नहीं होंगे, क्योंकि इंसान की उम्र लगभग 60 साल, 70, 700 साल तक होती है। लेकिन उसके बाद अगर आप जी रहे हैं 150 सालों तक, 200 सालों तक, तो आप घुट घुट कर जिएंगे। इसलिए मृत्यु से कभी मत घबराना, उसको स्वेच्छा भाव से अपना लेना और जब जिंदा हो खूब अच्छी और खुशी मन से वो समाज में प्रेम माथुर लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहा हूँ, क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे, जैसा आप लोगों के साथ रहोगे, वैसा ही सब कुछ आपको मिलने वाला है। छोटी सी जिंदगी में
मिलती है हमें, तो क्यों लोगों में नफरत फैलाकर जिंदा रहे हैं, क्यों चिंता में अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद करते रहे, अपने परिवार के साथ रहे, लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत करे, लोगों में प्रेम बातें, लोगों को खुश रखें और आप खुद भी खुश रहने का प्रयास करें और पैकेज के साथ समय बिताएं। बहुत भी चुके हैं कि मित्रों, यकीनन अगर आप मेरी इन 7 बातों को हमेशा अपने जीवन में याद रखते हैं तो आपका पूरा जीवन आनंदमय और सुखमय तरीके से व्यतीत होगा। वे कहते हैं कि मित्रों, आज के प्रवचन में बस इतना ही, आगे आने वाले प्रवचन में बहुत कुछ बातें आप सबको बताने वाला हूँ, इसलिए आप सब समय समय पर यहाँ आते रहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको इन 7 बातों को जानकर के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ समझने को भी मिला होगा। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप हमसे नहीं है अभी तक जुड़े हैं, हमसे जुड़ने के लिए अपनी सत्संग की सभा में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमेशा खुश रहे, आपका परिवार हमेशा खुश और प्रसन्न रहे।